ध्यान संध्या उपासना के प्रकरण में आज की हमारी यह 24वीं कक्षा है। तो ध्यान संध्या उपासना में ध्यान का प्रकरण चल रहा था और ध्यान में हम पंच क्लेशों के अंतर्गत अविद्या को देख रहे थे। और अविद्या का जो पहला बिंदु है, अनित्य में नित्य की भावना कर लेना, ये अविद्या कहलाता है। और इसकी बहुत सारी वृत्तियां हमारे अंदर बनती रहती हैं, उनके संस्कार पड़ते रहते हैं और कई बार हमको पता भी नहीं चलता। बहुत सूक्ष्मता से काम चलता रहता है। तो उस पर बहुत सारी बातें आप सबके सामने रखी थी। इस विषय को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, अभी बहुत सारी गहरी बातें हैं। तो आज की ही बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले आपके सामने एक चर्चा रखनी है और वो चर्चा भी इसी विषय से संबंधित है। हो सकता है वो चर्चा आज भी पूरी हो और ऐसा हो सकता है वो कल तक पूरी हो। थोड़ा गहरा विषय है और बहुत रोचक विषय है। तो उस विषय को समझने के लिए आज आपके सामने एक श्लोक रखा है। तो देखिए, ध्यान की प्रक्रिया में जब हम वृत्तियों को समझने का प्रयास करते हैं, वृत्तियों पर काम करते हैं, तो ध्यान में बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। हम किसी श्लोक को भी उठा सकते हैं, मंत्र को उठाते हैं, जप करते हैं, वो सब भी किए जाते हैं, वो चिंतन मनन होता है। तो आज भी आपके सामने एक श्लोक है जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हमारी अविद्या बहुत गहरी होती चली जाती है, कैसे अनित्य को हम अनित्य मानते हैं। तो आपको शायद ऐसा लग सकता है कि चर्चा ये कहाँ से आ गई, नई चर्चा है, लेकिन नहीं, ये चर्चा वहीं जाके समाप्त होगी। आप देखिएगा, विचार कीजिएगा, लेकिन पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो श्लोक है उपनिषद का श्लोक है। पीछे भी एक दिन कक्षा में केन उपनिषद का एक श्लोक रखा था, तो जहां से वो श्लोक लिया था उसके तुरंत बाद ये वाला श्लोक आता है, तुरंत बाद। तो मैं एक बार इसको बताता हूँ, इसका भावार्थ रखता हूँ, फिर आप लोगों से भी कुछ बातचीत करेंगे, पूछेंगे, आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। श्लोक है, इह चेद अवेदीथ सत्यमस्ति न चेद इह अवेदीत महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। मैंने एक एक शब्द को अलग अलग किया, एक बार फिर से देखिए, आराम से समझेंगे। इह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति। मैं एकदम सामान्य भाषा में इसका अर्थ बताता हूं आपको। इह का मतलब होता है इस लोक में, जैसे हम कहते हैं ना इहलोक, यानी इसी जन्म में। चेत, ये चेत दिख रहा होगा, इसको अलग अलग करेंगे तो चेत बनेगा। और आगे है अवेदित, अवेदित, ये नीचे देख लीजिए, नीचे इसका अन्वय कर रखा है, हर शब्द को अलग अलग कर रखा है। इह अवेदित चेत अथ सत्यम अस्ति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इह माने इस लोक में, अवेदित माने जान लिया, चेत माने यदि, यदि इसी लोक में, इसी जन्म में जान लिया। किसको जान लिया? परमात्मा को जान लिया। अथ सत्यम अस्ति, तो सही है, सत्य है। यदि इसी जन्म में परमात्मा को जान लिया या मुक्ति को प्राप्त कर लिया, ये भी अर्थ ले सकते हैं। तो यह सत्य है, सही बात है। और आगे कह रहे हैं, इह न अवेदित चेत, यदि इस जन्म में नहीं जाना, तदा महति विनष्टि ही, तो फिर महान विनाश है। विनष्टि नहीं कहा, महति विनष्टि कहा यहाँ पर, बड़े ध्यान से समझेंगे। यदि परमात्मा को इसी जन्म में जान लिया तो सही है, सत्य है, सही बात है, ठीक है। और अगर नहीं जाना तो महान विनाश है, बहुत बड़े विनाश की बात है, महाविनाश है। और आगे कह रहे हैं, तस्मात् धीराः, इसलिए जो धीर लोग हैं, धीर का मतलब जो धैर्यवान है, जो विद्वान है, विवेकी लोग हैं, वो क्या करते हैं? भूतेषु भूतेषु विचित्य, वो भूत भूत में, भूत भूत यानी प्राणी प्राणी में, वस्तु वस्तु में, विचित्य माने विचार करके, अस्मात् माने इस, लोकात् माने लोक से, प्रेत्य माने मर करके या शरीर को छोड़ करके, अमृताः भवन्ति,
तो वो इस लोक को छोड़ करके अपने शरीर को त्याग करके अमृत को प्राप्त होते हैं, यानी मुक्ति को प्राप्त होते हैं, या कहें कि परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये इस श्लोक का भावार्थ हुआ, अर्थ हुआ। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत रोचक बातें हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहली पंक्ति को देखेंगे, इह चेत अवेदित, यानी इस जन्म में जान लिया तो जान लिया, अगर इस जन्म में नहीं जाना तो महान विनाश है। तो अब पहला प्रश्न आप सभी से है कि ऐसा महान विनाश क्या है? अगर परमात्मा को इस जन्म में नहीं जाना या मुक्ति प्राप्ति नहीं हुई हमारी, तो इसमें महान विनाश कौन सा हो गया? और एक बात याद रखें, ये उपनिषद का श्लोक है और उपनिषद में सामान्य बातें नहीं होती, ऐसे ही किसी ने नहीं लिखा है। जिस ऋषि ने भी इसको लिखा है, बहुत गहन चिंतन, बहुत ऊंचा विचार उस व्यक्ति का रहा होगा, तब ये बात लिखी है। तो आप लोग अपना हाथ खड़ा कीजिए, अपना पक्ष रखिए, तो फिर इस पर आगे विचार करेंगे। देखते हैं कि वो महान विनाश क्या है। जी अनुपमा दीदी, आप बताइए कि यदि परमात्मा को इस जन्म में नहीं जाना तो महान विनाश कैसे है? जी ओम सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी अगर परमात्मा को इस जन्म में नहीं जाना तो मृत्यु के बाद हमें अच्छा जन्म मिल भी गया, परंतु उस तरीके के संस्कारों का आलंबन ना मिला जिन संस्कारों से आलंबित होकर हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। ये भी तो विनाश है। क्या पता संस्कार कोई और उस समय कोई और संस्कारों से मिले हुए लोगों से हम मिले और वो जो गलत संस्कार है वो हमारे उद्भाषित हो जाएं, ये भी तो हो सकता है। इसलिए महान विनाश है। तो इसमें क्या दिक्कत है? यानी संस्कार तो अभी भी हैं, पहले से इकट्ठे किए हुए संस्कार थे जो अब उद्भूत हो गए, और अब हम एक अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। तो मान लीजिए शरीर छूट गया, अगला शरीर फिर मिलेगा मनुष्य का, और जब वो मनुष्य का शरीर मिलेगा तो संस्कार तो अच्छे वाले फिर से आ जाएंगे, वो उसमें ऐसी क्या दिक्कत है? और ये महान विनाश कहाँ से हुआ? फिर से जन्म जन्म मिलेगा, वो उसमें नहीं तो और अगला मिल जाएगा, कभी फिर से मनुष्य फिर बनेंगे। महान विनाश कैसे है, वो बताइए। तो महान विनाश इसलिए भी है क्योंकि जो ज्ञान है वो बहुत सारा है, वो हम एक जन्म में नहीं हम प्राप्त कर सकते, और इस जन्म में अगर छूट गया तो वो अगले जन्म में भी वैसे ही रह जाने वाला है। मैं अपनी बात को ढंग से स्पष्ट नहीं कर पा रही हूँ, नहीं, परंतु हाँ जी जी, बोलिए। जी मैं यही कह रही हूँ, जो ज्ञान है जो हम प्राप्त कर रहे हैं ये इतना है कि हम इस जन्म में प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। जी वो पूर्व जन्म का कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसने पूर्व जन्म में बहुत गहन अध्ययन किया रहता है, वो ही उत्तम संस्कारों से इस जन्म में वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिससे ईश्वर का उसको साक्षात्कार हो पाता है। जी और यदि हम अपना आत्म साक्षात्कार भी इस जन्म में नहीं कर पाए, अपने जो हमारे अंदर अविद्या आदि क्लेश है उनको भी हम दूर नहीं कर पाए, जी, तो ये बहुत विनाश हो जाएगा। हम हाँ ईश्वर तक समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ जी, देखिए मैं आपकी बात को जो काट रहा हूँ आप बुरा मत मानिएगा। ये मतलब एक तरीका होता है कि सामने वाले के पक्ष को काटा जाता है ताकि और विचार हो, ताकि और हम प्रतिबोध में जाकर देख सकें। तो मैं आपसे फिर कहता हूँ, एक बात फिर से बोल रहा हूँ, पिछले जन्मों में भी तो ऐसा ही रहा था। पिछले जन्मों में भी हम कहाँ ईश्वर को प्राप्त कर पाए? नहीं कर पाए थे, इसलिए इस जन्म में आना पड़ा। और इस जन्म में भी नहीं प्राप्त कर पाए, कोई बात नहीं, इसमें समस्या क्या है? आगे फिर जन्म होगा, फिर से कर लेंगे। इसमें महान ईश्वर विना को नहीं जान पाएंगे रुकिए माता जी, तो फिर रुकिए कैसे माता जी, उनकी माता जी, आज्ञाओं का पालन करें? सुशीला माता जी, ईश्वर को यदि नहीं, सुशीला माता जी, मैं हाँ आपका माइक बंद कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। एक तरीका होता है कक्षा में, अपना हाथ खड़ा करना होता है, यदि नहीं पता तो नीचे से देख लीजिए। आप हाथ खड़ा करेंगे, मैं आपका नाम लूंगा, आप विधिवत बोलेंगे अच्छे से, ठीक है? अब बोलिए आप, सुशीला माता जी, अब माइक खोलिए, बोलिए। यदि ईश्वर को नहीं जानेंगे, उसकी मानता को नहीं जानेंगे,
तो उनकी आज्ञाओं का कैसे पालन करेंगे और कैसे ईश्वर के ध्यान करके और मोक्ष को प्राप्ति करेंगे। जन्म का क्या पता अगले जन्म में कौन सा जन्म मिले। तो जब तक ईश्वर को नहीं जानेंगे, उसकी सच्ची साधना नहीं करेंगे, अविद्या को नाश नहीं करेंगे, तब तक कैसे मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन अपनाएंगे। हाँ, म्यूट कर मोक्ष लीजिए। तभी तो मिलेगा। अब अरे भैया माता जी, आपके पास एक फोन और है जो गूगल मीट पे जुड़ा हुआ है और बहुत आवाज गूंज रही है, बहुत बाधा हो रही है उससे। तो फिर वही बात, मैं तो उसी बात को बार बार कहूंगा कि नहीं जान पाए तो इसमें दिक्कत क्या है, अगले जन्मों में जान लेंगे। अभी महान विनाश कहाँ से हो गया। देखिए सुनिए, मैं आप सब लोगों के सामने एक पक्ष रखता हूँ। हमारे पास कोई चीज है, कोई वस्तु है, मेरा घर है, बहुत मेहनत करके वर्षों का पुरुषार्थ परिश्रम करके मैंने घर बनाया, मेरे पूरे जीवन की जमा पूंजी इस घर में लग गई, और एक दिन क्या हुआ, भूकंप आया, मेरा घर गिर गया, या कोई दुर्घटना हुई, मेरा सारा घर नष्ट हो गया। तो मैं क्या कहूंगा, देखो सत्यानाश हो गया, सब कुछ मेरे जीवन का सर्वनाश हो गया। यानी मेरे पास कुछ था जो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो मैं कहूंगा हाँ मेरा सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ चला गया जी, जीवन भर की कमाई सब खत्म हो गई आज। तो ये जो परमात्मा को जानने की बात है, परमात्मा को नहीं जाना, कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन चल रहा है उनका नहीं जानते परमात्मा को, तो दिक्कत क्या है। और आप जो कह रही हैं माता जी, इस जन्म में नहीं जाना कोई बात नहीं, अगला जन्म फिर मिलेगा बढ़िया सा। और आपने कहा कि क्या पता कौन सा जन्म मिल जाए, हाँ तो कोई बात नहीं, अगले जन्मों में कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा ऊंट कुछ भी बनेंगे, वो तो भोगना ही है, वो भोग करके फिर मनुष्य मिलेगा। क्योंकि हमने सुन रखा है कि जब पाप पुण्य की तुल्यता हो जाती है, पाप पुण्य बराबर हो जाते हैं, फिर से मनुष्य शरीर मिल जाता है। इसमें कहाँ महाविनाश है, कुछ भी नहीं है, आराम से फिर और अगला जन्म ले लेंगे, जैसे पिछले कितने जन्मों से आ रहे हैं और यहाँ तक आ गए। लेकिन ऋषि ने इसमें कहा कि यह चेद अवेदित, यदि इस जन्म में जान लिया तो सही है, ठीक है, नहीं तो महान विनाश है नहीं जाना। तो वो पक्ष बताइए, वो बिंदु बताइए कि महाविनाश कैसे है। जी बताइए, कौन बताएंगे आगे। कई लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं। राजकुमारी माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। जितने मुझे समझ में आता है, इस महाविनाश अर्थात जैसे जन्म का लक्ष्य है दुख से निवृत्ति होकर सुख की प्राप्ति होना जी। और महाविनाश का अर्थ है अगर इस बार हम कोशिश नहीं करेंगे, अपने पूर्ण समर्पण ना करें, तो अगली बार जो दुख है, जो क्लेश है, वो बार बार जमा होते जाएगा, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे। यदि वो ये बार बार जन्म मिलेगा, लेकिन ज्ञान के लिए समर्पण और मुमुक्षुता जरूरी है। जितने हम जन्म लेंगे उतने मुमुक्षुता के साथ करेंगे तो परम तृप्ति प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। अन्यथा धीरे 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 वो और विनष्ट होगा, और इसीलिए ये परम दुख है, परम हानि है। ये महान हानि है। हाँ, महान हानि है। तो इसमें अपना मतलब जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे हम मुक्ति नहीं हो पाएंगे, उल्टा धस जाएंगे। इसीलिए हर पल हर समय ईश्वर की प्राप्ति के लिए अर्थात क्लेश मुक्त और ज्ञान युक्त होना है। अगर हम वर्तमान समय में क्लेश मुक्त नहीं होंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जो जीवन को और क्लिष्ट बना देगा। तो घटता भी तो जाएगा। जब हम कह रहे हैं कि अगले जन्मों में अवनति अवनति और अवनति हो जाएगी, तो हमेशा अवनति थोड़ी होती है, उन्नति भी तो होती है। और परमात्मा ने अवसर हमको सबको समान दिए हैं, सबको बराबर अवसर हैं कि यदि कोई व्यक्ति गिरता है तो उठ भी सकता है। कितने भी नीच से नीच गिरा हुआ व्यक्ति भी हो, भोग करके आता है, उठने के अवसर सबके पास हैं, धूमधाम से उठ लेगा अगले जन्मों में। ऐसा क्या है, इस जन्म में नहीं जाना तो महाविनाश क्या है, वो बताइए। क्षमा चाहती हूँ आचार्य जी। हाँ कोई बात नहीं। देखिए मैं आपके सबके पक्षों को काटूंगा ऐसे ही, आपके तर्कों को, आपकी युक्तियों को, हो सकता है सही भी हो, सही को भी काटूंगा मैं। तो बाद में सबका मिला जुला एक रूप रखेंगे, समाधान रखेंगे। पर आप बुरा मत मानिएगा कि मैं आपकी बातों को क्यों काट रहा हूँ। ये शैली होती है विचार विमर्श करने की। इससे और विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे, कुछ बहुत बढ़िया निकल के आएगा ऐसे इस चर्चा में।
जी बड़े भैया हैं, आपने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। नमस्ते शारद जी। नमस्ते जी। जी मुझे इसमें दो बिंदु रखने हैं, एक तो अपना व्यक्तिगत पक्ष रखता हूँ मैं, और एक गीता का उदाहरण, एक गीता के श्लोक के माध्यम से अपनी बात रखूंगा। हाँ जी। तो मेरा अपना जो व्यक्तिगत विचार है, तो मुझे ये लगता है कि जैसे ये हमें मनुष्य जन्म मिला हुआ है जी और इसमें हमारे पास भरपूर समय है, साधन है, योग्यताएं हैं, तो उनका यदि हमने इस जन्म में अच्छे से सदुपयोग करके इस जन्म में हमने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, जी तो अगले जन्म में हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, इस बात की क्या गारंटी होगी, क्या निश्चितता होगी? कोई संभावना नहीं है। हो सकता है अगले जन्म हमें ऐसे मनुष्य ना मिले, क्योंकि बाकी तो सब भोगी दुनिया है और उसमें हम पुरुषार्थ ही ना कर पाए, फिर भोगते रहें। जी तो मुझे उन अगले वाले जन्मों में संभावनाएं कम लगती हैं। क्या गारंटी है? गारंटी नहीं लगती है। हाँ तो इस जन्म में हम कितना प्रयास पुरुषार्थ कर सकते हैं, वर्तमान जो हमारे पास उपलब्ध है, यदि हमने उनका भरपूर सहयोग या सदुपयोग नहीं किया, तो मुझे लगता है इस वजह से महाविनाश प्रतीत होता है। रुकिए तनिक, आप तो बहुत स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं और आप जानते ही हैं, अभी मैंने बोला भी था जब अनुपमा दीदी बोल रही थी, तो मैंने कहा था, आपने पहले मैं आपकी बात रखता हूँ, आपने कहा कि अगले जन्मों की संभावनाएं कम दिखती हैं कि मनुष्य जन्म मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अगले जन्मों में पता नहीं हम क्या बन जाएं, चींटी बने, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन भोग लेंगे, पाप खत्म हो जाएंगे और जो पुण्य है हमारे उसके आधार पर फिर से मिल जाएगा हमको मनुष्य जीवन। और पुण्य तो होते ही हैं हमारे, पुण्य किए भी हैं, भले ही चाहे एक पाप बचा एक पुण्य बचा, लेकिन जब जहाँ तुल्यता आ गई 50-50% का मामला हो गया, मनुष्य जीवन मिल जाएगा, फिर बढ़ जाएंगे वहां से, फिर से मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे। तो ये इसी जन्म में जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो महाविनाश है, इस बिंदु पर बात कीजिए। जी एक गीता का श्लोक के माध्यम से उदाहरण रखता हूँ मैं अपना। हाँ जी। उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि उनको बहुत सारी शंकाएं होती हैं, अपने समाधान रखते हैं, लेकिन उनकी जब समाधान नहीं होता है, बार बार उनकी बात भी ऐसे ही विचलित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे मैंने इस जन्म में उसमें बिल्कुल ऐसी सेम ऐसी बात आती है गीता में भी, कि मान लो मैं इस जन्म में मुक्ति को या बोध को प्राप्त नहीं कर पाया, मैंने ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग को ठीक प्रकार से नहीं जाना, तो मुझे सफलता कैसे मिलेगी, या मैं युद्ध कैसे कर पाऊंगा, या इस जन्म से कैसे मुक्त हो पाऊंगा? तो उसमें योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति तात गच्छति, कि यदि इस भक्ति मार्ग पर योग मार्ग पर एक कदम भी बढ़ा लिया तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आगे अगले जन्मों में उसका फल मिलेगा और इस जन्म में भी मिलेगा, तो हम वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो यदि हमने एक कदम भी बढ़ाया है और यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं भी हुई है, तो यहाँ महाविनाश होना इस बात में विरोधाभास प्रतीत होता है। आगे प्रयास कर लेंगे, यदि नहीं हुआ तो हाँ तो वही बात तो, के माध्यम से हाँ तो वही तो मैं भी कह रहा था कि यहाँ से एक कदम बढ़ा लिया, थोड़ा प्रयास कर लिया हमने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ठीक है, सही है, अच्छा है, अगले जन्मों में फिर कर लेंगे बची हुई यात्रा, उस जन्म में नहीं हुई और अगले जन्म में कर लेंगे, मनुष्य जीवन तो मिलते रहेंगे, ये तो चलता रहेगा, कितनी बार मनुष्य बन चुके हैं पहले और आगे भी बन जाएंगे। तो ये जो बात कही है क्लियर कट स्टेटमेंट ऋषि की, देखिए इस जन्म में जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो महाविनाश है, ये जो नहीं जाना तो महाविनाश है, ये सबसे गहरा बिंदु है, हाईलाइटेड स्टेटमेंट है उनकी, इस पर बात करनी है। तो आगे देख लेते हैं, अभी श्रीमान धर्मवीर सिंह जी हैं, आप बताइए। जी आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। चलिए, हो सकता है कुछ प्रतिकूलता हो, कोई और हैं जो अपना पक्ष रखेंगे, विचार कर जी आचार्य जी, मैं रख सकता हूँ आचार्य जी? हाँ जी रखिए। क्या हुआ? क्षमा करें आचार्य जी, वो हाँ जी बोलिए। ओम जी जी बोलिए।
आपकी आवाज नहीं आ रही। ओम आचार्य जी। हाँ जी, अभी आ रही है, बोलिए। जी आचार्य जी, इस जन्म का अर्थ मनुष्य जन्म से है। हाँ जी। और मनुष्य जन्म पुण्य कर्मों का परिणाम है जी। और ईश्वर ने जो वेद का ज्ञान जो दिया है वो भी केवल मनुष्यों के लिए दिया है, अन्य योनियों के अन्य जीवन के लिए नहीं दिया है। हाँ जी। तो ये सारी क्षमताएं केवल इस मनुष्य शरीर में ही है कि जो साधन, बुद्धि रूप साधन या मन रूप साधन जो है, जो उस स्थिति तक पहुंचा सकता है, वो इसी मनुष्य शरीर में ही है। हाँ जी। दूसरी बात यह है कि ये पक्ष जो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा तो वो पुण्यों का ही परिणाम होगा। हाँ जी। तो अगर इस जन्म में पुण्य नहीं इकट्ठे किए तो अगले जन्मों में मनुष्य का शरीर मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई निश्चिंतता नहीं है। और इसका जो मुख्य बिंदु जो इन्होंने जो बल दिया है वो है कि जब तक हमारी अविद्या नष्ट नहीं होगी ना, तब तक अगले जन्मों में भी हम इस मार्ग पे नहीं जा पाएंगे। तो ये अविद्या इसी जन्म में अगर नष्ट हो जाती है तो अगले जन्मों में भी आपको उस ऊंची स्थिति में मिल सकता है, अगर इस जन्म में नहीं मिला तो भी। लेकिन अविद्या का नाश होना इसमें सबसे मुख्य कारण है। जी, आपने एक बात कही कि इस जन्म में यदि अविद्या का नाश नहीं कर पाए तो अगले जन्मों में भी नहीं हो पाएगा। तो पिछले जन्मों में भी शायद आप यही बात सोच रहे होंगे, हर जन्म में यही बात कही जाएगी। तो जब पिछले जन्मों में भी नहीं कर पाए थे तो इस जन्म में कैसे कर लेंगे आपकी स्टेटमेंट के अनुसार? आचार्य जी, ये हो सकता है कि कोई प्रतिकूलता हो जाए। अब जैसे हम लगे हैं इस स्वाध्याय करने में और अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाए और हम अपने लक्ष्य से पहले ही चले जाएं जी। तो इतनी यात्रा तो हमारी तय मानी जाएगी ना जी। हाँ जी, बिल्कुल मानी जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि पिछले जन्मों में हमने हमारी यात्रा अधूरी रहेगी और अब इस जन्म में हम आगे चल रहे हो। हाँ जी, तो फिर अगले जन्मों में भी ऐसे ही कर लेंगे। अगर यहाँ छूट गई, यहाँ पूरा नहीं हो पाया, परमात्मा को नहीं जान पाए, मुक्ति नहीं हो पाई, अगले जन्मों में ऐसे ही कर लेंगे जैसे इस जन्म में बढ़ गए। महाविनाश क्या है? वो पीड़ बहुत लंबा जाएगा ना, उसके बाद बहुत सारा दुख तो भोगना पड़ेगा ना जी। हाँ, वो तो भोगना पड़ेगा, सुख भी तो होगा। अच्छे कर्म करके जाएंगे, अगले जन्मों में भी अच्छे करेंगे, सुख भी मिलेगा। सुख तो होता ही है मनुष्य जन्मों में। यही तो अविद्या है जी। नहीं, महाविनाश क्या है इस जन्म में नहीं जाना, तो वो बताइए। महाविनाश ये मतलब देखो, सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति इस अध्यात्म की तरफ नहीं है और मनुष्य जन्म पा करके अपना जीवन यापन करके चला जा रहा है जी। तो उसने तो अविद्या का और गहरा और गहरा और गहरा अविद्या ही बढ़ाई है ना, विद्या तो बढ़ी नहीं। जी। तो आगे जन्मों में भी वो और घोर विनाश ही होने वाला है। अगले जन्मों में बढ़ भी तो सकता है, मैं तो पहले भी कह चुका, अगले जन्मों में उस अविद्या का नाश कर लेगा। ऐसा क्या है, जैसे अब कर रहे हैं। अविद्या तो लेके आए थे, लेकिन इस जन्म में थोड़े प्रयास से हम अविद्या का नाश कर पा रहे हैं, ऐसे अगले जन्मों में भी कर लेंगे। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि अविद्या बढ़ रही है तो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, हम गिरते ही चले जाएंगे। उठने के अवसर भी तो आगे बनेंगे, खूब बनेंगे, जैसे इस जन्म में बन रहे हैं। ये तो तुल्यता की होगी ना आचार्य जी, कि जितनी संभावनाएं बढ़ने की उतनी घटने की भी तो है। हाँ, घटने के हैं, लेकिन बढ़ने के भी तो हैं, और संभावनाएं तो बल्कि घटने की ज्यादा है, क्योंकि जो अविद्या है वो अपने आप बढ़ती है और विद्या जो है वो प्रयत्न से बढ़ती है। अच्छा, घटने बढ़ने के चांस कम हैं? बिल्कुल कम होते हैं। चलिए ठीक है, विचार करेंगे। श्रेष्ठता के लिए तो प्रयास अधिक करना ही होता है, गिरने के लिए तो कोई प्रयास करना नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए, अभी विचारणीय बिंदु है। मैं सब लोगों से कहता हूँ, बाकी लोग भी जो हैं अपना पक्ष रख सकते हैं। महान विनाश क्या है? आचार्य जी मैं बताऊं, मेरे मन में कुछ आया। हाँ जी, हाँ जी, बताइए ना। आचार्य जी, पिछले जो श्लोक आप बताए थे उसमें हम बोध और प्रतिबोध की विचार किए थे। हाँ जी। ठीक है जी। और बोध और प्रतिबोध, जैसे बोध है
विषय के प्रति, और प्रतिबोध है आत्मा के प्रति जो ज्ञान है जी। और जैसे, और ये सब ज्ञान सिर्फ हमें मनुष्य शरीर में या मनुष्य योनि में ही मिल सकता है जी। जब आज हम मनुष्य के रूप में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतिबोध करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यही एक मौका है जहां हम हर चीज, जड़, चेतन और ईश्वर और सृष्टि, प्रकृति, सब चीज को जानने के बाद ये अंतिम लक्ष्य में पहुंच पाएंगे। हर चीज में वही एक तत्व है। अगर मनुष्य शरीर में नहीं कर पाएंगे, इस जन्म में नहीं कर पाएंगे, तो अगला जन्म क्या जाने। इसीलिए ऋषि ने हमें यही बताया कि ये परम हानि है अगर हम जाने बगैर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जी, वही बात बार बार कही जा रही है, वही बात। तो चलिए मैं आप ही से एक प्रश्न कर लेता हूँ, आपसे क्या सबसे ही है, आपको भी मैं रख के कहता हूँ। ये तो आज श्लोक से पता चल गया हमको कि यदि इस जन्म में जान लिया अथ सत्यम अस्ति तो ठीक है, जान लिया तो, और नहीं जाना तो महाविनाश है। ये आज पता चला इस श्लोक के माध्यम से। ये थोड़ा बहुत हमने कहीं से पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जानकारी होगी। तो मैं आप सबसे पूछता हूँ, हमारा कितना प्रयास है इसके लिए? क्या हमको वो महान विनाश दिखा आज तक? जैसे हमको अपनी किसी चीज का महाविनाश दिखता है, हमको लगता है कि हमारा घर नष्ट हो जाएगा, तो हम पूरी ताकत लगा देते हैं कि घर को बचा लिया जाए, कैसे भी करके पूरा सामर्थ्य लगा देते हैं। लेकिन सबसे गंभीरता से एक प्रश्न है कि क्या हम उस गंभीरता में गए कि यदि मान लीजिए कल को ही मृत्यु हो जाती है या एक क्षण बाद मृत्यु हो जाती है तो महाविनाश तय है। क्या वो महाविनाश हम देख पा रहे हैं? अभी भी मन में वही है, कोई बात नहीं, अरे अभी तो पैसा भी कमाना है, अभी तो विवाह भी होना है, बच्चों की शादियां हैं, ये है वो है। जिस व्यक्ति को महाविनाश दिख रहा होता है ना, वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसको बचाने पे लग जाता है कि कैसे संवारूं, कैसे संभालूं इस चीज को जो विनाश होने वाला है। ये सामान्य विनाश लिखा ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे महती शब्द जो लिखा है ना, महाविनाश को इंगित करता है। महाविनाश, सामान्य विनाश नहीं है। तो कुछ और गहरी बात है जो विनाश हमको इस जन्म में होता दिख नहीं रहा है, लेकिन है तो महाविनाश। विनीता माता जी आप बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। ये महाविनाश ही तो है जो हमने अब तक इतना उम्र बीत गया, लगभग जिसको कहते हैं सांझ की बेला है जी। और हमने अपने क्लेशों पे काम ही नहीं किया, अब शुरू किया है, तो ये महाविनाश ही तो है, और क्या है फिर? इसमें क्या चला गया, क्या खत्म हो गया वो बता दीजिए। हमारे क्लेश यथावत वैसे ही बने हैं। नहीं वो तो बने हैं, तो विनाश क्या हुआ? ऐसा क्या चला गया हमारे पास से? अभी समय चला गया। समय क्या चला बात गया? है माता जी? समय तो फिर मिल जाएगा, इसमें ऐसा क्या है, समय तो फिर मिल जाएगा, अगला जन्म मिलेगा, समय ही समय होगा फिर अगले जन्म में। वो अपवर्ग नहीं मिलेगा। हाँ तो अगले जन्मों में मिल जाएगा, मैं तो बार बार उसी बात को दोहरा रहा हूँ। फिर जन्म होगा, फिर कर लेंगे, समय खूब है अगले जन्मों में, और मिलेगा, निश्चित मिलेगा मनुष्य का शरीर। जो कई लोग संशय कर रहे थे ना कि पता नहीं, संभावनाएं कम है, अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा भी नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ऋषियों का सिद्धांत है, मिलेगा। पाप पुण्य की तुल्यता होगी, अगर बाकी योनियों में चले भी गए ना, भोग के आ जाएंगे, फिर से मनुष्य जीवन मिल जाएगा, फिर बढ़ लेंगे, अवसर ही अवसर है। अब बताइए क्या महाविनाश है? बार बार इसी योनि में घूमना पड़ेगा, बार बार इसी में, इसीलिए महाविनाश होता है। क्यों घूमना पड़ेगा? फिर उस अगले जन्म में प्रयास कर लेंगे ना, क्यों घूमना पड़ेगा? यही तो है, बार बार उन्हीं योनियों से घूमना पड़ेगा। तो अगर हम भगवान को मिल कर लेते हैं तो फिर हमें ये तो कर सुख कर भोगने नहीं पड़ेंगे ना। ये केवल कहने की बात है, करने की भी बात है माता जी, बताइए गंभीरता से। ये तो है, करना तो पड़ेगा ही। हाँ, तो कहने की बात होती है, जब करने की बात आती है तो थोड़ा सा मामला ढीला दिखता है हमको इसमें। चलिए खैर, अभी तो विचार चल रहा है, अभी तो हम देख रहे हैं। जी श्रीमान आदित्य आहूजा जी हैं, आप बताइए।
जी जी। मैं इसको एक उदाहरण के साथ बात को कहता हूँ। हाँ जी। एक व्यक्ति जा रहा था, उसको घर से एकदम फोन आ गया कि उनकी धर्मपत्नी का कि उनकी बकरी मर गई। जी तो वो रोने लगी, अरे ऐसे क्या हो गया, बकरी मर गई तो कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा अरे भाई बकरी मर गई उसका नहीं, ये तो कल एक हम तो वो ले रहा था 8,000 में बिक रही थी, जी तो वो नहीं बिकी तो आज मर गई तो पूरा 8,000 का नुकसान हो गया। हाँ जी। तो यदि हम अभी ईश्वर को पा लेते हैं तो जो हमें मुक्ति होगी इतने लंबे समय का, वो सब चला जाएगा, वो महाविनाश है। जो मतलब इतना बड़ा जो लाभ होने वाला था वो नहीं मिल पाएगा, तो वो महाविनाश है। उसको उलट उसमें लिया जाए तो इसको मैं महाविनाश मानता हूँ। ओम। हाँ, तो जो बकरी नहीं बिक पाई, जो पैसे आने थे वो नहीं मिल पाए, इसको हम एक विनाश की तरह देखते हैं कि हाँ इतना हमारा लॉस हुआ, नाश हुआ। अगर बकरी ना मरती, बिक जाती तो 8-10 हजार रुपए आ जाते उसके। लेकिन बकरी मर गई, पैसे नहीं आए, तो इसमें तो कुछ भी नाश। नहीं मिला, हाँ जी, कुछ भी नहीं नाश मिला। हो गया। हाँ, जी। एक प्रकार से नाश ही देखते हैं, लॉस ही होता है, हम उसको लॉस में ही काउंट करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बकरी। लेकिन जो हाँ जी यदि ईश्वर का जो है तो मुक्ति में जितना लंबा हमें उसका आनंद मिलना था वो सब नहीं मिला, हाँ तो जी वो फिर वो महाविनाश है। उसको कितना बड़ा जो लाभ होने वाला था वो नहीं मिलेगा, तो उसको महाविनाश मानता हूं मैं। हाँ जी, लाभ से वंचित रह गए, ये भी एक विनाश की तरह देखते हैं। पर फिर वही बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगले जन्मों में फिर देख लेंगे। ऐसा क्या है, बात इसी जन्म की जो कह दी ना यहाँ, इस जन्म में जान लिया तो ठीक बात है, अच्छी बात है, बढ़िया है। अगर नहीं जाना तो महाविनाश है। और मैं वही आपके उदाहरण को लेके कहता हूँ, बकरी मर गई, वो लॉस से हम वंचित, वो जो बेनिफिट होना था उससे वंचित रह गए, तो ऐसी दिक्कत क्या है। दूसरी बकरी पाली जाएगी, फिर से कोई और उद्यम किया जाएगा, बकरी फिर से तैयार की जाएगी बकरी फिर बेची जाएगी, पैसे आ जाएंगे, अगली बार हो सकता है फिर से हमारा प्रॉफिट हो जाए वहां से। तो इस जन्म में नहीं जाना तो वो महाविनाश क्या है। हाँ, ये सही बात है कि वो बड़े लाभ से हम वंचित रह रहे हैं, अभी नहीं मिल पा रहा है। तो हाथ से वो अवसर निकल गया, अवसर आगे मिल जाएगा। अवसरों की कमी थोड़ी दी है परमात्मा ने, अगले जन्मों में खूब अवसर मिलने वाले हैं, जैसे पिछले जन्मों में भी। ऐसा अवसर तो नहीं मिलेगा ना, वो नहीं, तो हमारे पास था जो हाथ से निकल गया। आगे फिर लेने के लिए फिर हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, और प्रयास करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उतना उससे हम वो बच सकते हैं। जी, और ये जन्म भी तो मिला ना, यानी ये भी तो एक अवसर मिला ही, तो ऐसे आगे भी अवसर मिलेंगे, कोई बात नहीं, उसके लिए भी प्रयास कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल हम उसके एकदम निकट पहुंच चुके हैं जी और कर सकते हैं। अभी वो निकल गया तो फिर से हाँ वो इस स्थिति तक आने के लिए और अधिक प्रयास करना पड़ेगा। वो जो है वो कमी रह जाएगी, उसको महाविनाश में मानता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, चलिए बिल्कुल विचार। सही बात है आचार्य जी। आचार्य मैं कृपया करूं, हाँ जी फिर आगे मुझे नई बकरी पालनी पड़ेगी, पालनी पोसनी बड़ी करनी पड़ेगी, तब तो 8,000 की बिकेगी, वो बच्चा बिकेगा 8,000 सही बात है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, और देखते हैं। अभी कई लोगों के फिर से हाथ खड़े हैं। श्रीमान वकील साहब जी हैं, आप बताइए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, जैसे धारणा बताई थी आपने, जी तो यदि ध्यान लगाते हैं तो उसमें यदि मंत्र का अर्थ देखते हैं जी तो धारणा नहीं लग पाती, जी और धारणा करते हैं मंत्र का अर्थ ध्यान में नहीं आता। हाँ जी। तो इसका कैसे समाधान करें? आज की कक्षा हमारी शंका समाधान की नहीं है। मैं तो यही मान रहा था, आज मैं लेट जुड़ा। अच्छा जी, धन्यवाद आचार्य जी ठीक है, आज हम एक बिंदु ठीक पे है। चर्चा कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात अच्छा नहीं, आप देखते रहिए, उस पर भी शंका समाधान करेंगे उसका भी। जी जी जी, बस हाँ ठीक है आचार्य। जी जी। मिनी माता जी, आप बताइए।
नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, जब हम बार बार जन्म लेंगे तो ये तो दुखों का कारण है, तो बार बार हम दुख में ही जाते रहेंगे अगर हम अगले जन्म की इंतजार करेंगे तो। इस बार इस जन्म में दुखी हैं हम लोग, बताइए। इसी सुख के पीछे भी असल में तो दुख होता है ना, हम उसको पहचान नहीं पाते, जो शास्त्रों का कथन है। नहीं, इस जन्म में सुखी हैं या दुखी हैं, बताइए। ऐसे तो सुखी है, हाँ तो लेकिन बस ऐसे अगले जन्म बड़े में भी बड़े मिलेगा। लेकिन उसके पीछे बार बार जन्म लेना तो दुख का कारण ही बताया जाता है ना, तभी हम आगे बढ़ते हैं। पिछले जन्मों में प्रयास किया, इस जन्म में सुख हुआ, इस जन्म में प्रयास करेंगे अगले जन्मों में सुख मिलेगा, अगले जन्मों में कर लेंगे। महाविनाश क्या है, मुख्य बिंदु है महती विनष्टि। हाँ तो बस वही है ना कि ऐसे तो हम आगे बार बार ये जन्म लेते रहेंगे, और वही जो पहले अभी पीछे भी बता ही रहे हैं सब, कि हम जैसे हम ये तो सोच के अगला जन्म की इंतजार करेंगे और पता लगेगा फिर दुखों में घिरे हो। हाँ जी, ठीक है, चलिए वही बात आ रही है लगभग घूम फिर करके। हाँ तो वही है। हाँ, मीना माता जी आप बताइए। हाँ जी, मेरा कहना ये है कि जन्म इटसेल्फ ही दुख का कारण है। जैसे माँ के गर्भ में रहना ही दुख का कारण है, उल्टा लटके होते हैं हम। इसलिए हम इस जन्म में ही क्यों ना कोशिश करें कि हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है कि हम, मतलब इसीलिए उन्होंने इसको विनाश का कारण बोला है। ये महान विनाश तो नहीं है जो आपने बताया। नहीं, वो जन्म लेना एक मुश्किल काम माना जाता है कि माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहना। तो हम इस जन्म में अगर हमारा मोक्ष हो जाए तो बेटर है। माँ के गर्भ में कितने 9 महीने का मामला होता है, बस 9 महीने हाँ, कोई पर लटक उसी लिया। जन्म में बहुत ऊपर लटकना ही, और हमें क्या पता अगले जन्म में मानव जन्म मिलेगा या पशु चींटी, क्या पता। तो इसी जन्म में क्यों ना कोशिश करें। महाविनाश इसीलिए कहा उन्होंने। अच्छा जी, देखिए इतना बढ़िया जीवन चल रहा है हम लोगों का, सब धूमधाम से चल रहा है ना। तो मानव जन्म सबसे अच्छा है। माता जी सुनिए, पूरी बात सुनिए। बचपन से लेकर आज तक बढ़िया चल रहा है। देखिए बीच में थोड़े बहुत दुख संकट पीड़ाएं बाधाएं आती हैं, असफलताएं आती हैं, लेकिन हम एक औसत निकाल के क्षमा कीजिए, एवरेज नहीं क्षमा कीजिए, यदि हम रेशियो निकाल करके देखें, अनुपात निकाल करके देखें, तो सुखों का अनुपात ज़्यादा है हमारे जीवन में, बढ़िया जीवन चल रहा है, मस्त चल रहा है। और बाकी प्राणियों को भी देखें, वो भी धूमधाम से अपना जीवन जीते हैं, ना कोई चिंता है, ना बाधा है, ना पीड़ा है, ना कोई क्लेश है जीवन में, कुछ नहीं। तो विनाश कहाँ है इसमें, विनाश तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बढ़िया से चल रहा है सब कुछ। परमात्मा को नहीं जाना, इसमें ऐसी क्या दिक्कत हो गई, नहीं जानेंगे क्योंकि ये हमारी भोग योनि नहीं है। हम इसी मानव योनि में ही सब कुछ गेन कर सकते हैं, नॉलेज हम इसी में गेन कर सकते हैं, और योनियों में नहीं कर सकते। अगले जन्म में हमें कौन सा मिलेगा कैसे पता। तो हमें इसी नहीं किया अगर, तो फिर विनाश तो है ही, महाविनाश है। इतना बढ़िया जीवन चल रहा है, पता नहीं आप लोग कहाँ विनाश देख रहे हैं। हर सुख के पीछे दुख है ना। अच्छा जी, चलिए रुकिए और उनसे बात कर लेते हैं। अनीता माता जी आप बताइए। आचार्य जी, मेरा कहना ये है कि हम शब्दों के माध्यम से तो जान रहे हैं परमात्मा को। हाँ जी। शब्द बहुत सारी बातें आप बता रहे हैं, लेकिन हम तत्व बहुत उत्पन्न नहीं कर रहे हैं जी। अगर हम तत्व बहुत उत्पन्न करेंगे तभी तो हम परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर इस जन्म हमने तत्व बहुत उत्पन्न कर लिया तो फिर सही रहेगा। अगर इस जन्म हमने तत्व बहुत उत्पन्न नहीं किया तो फिर विनाश ही है। मेरा तो ये हाँ तो ये भी कह रहे हैं इस बात को तो, लेकिन क्यों है वो महाविनाश है क्या, मेरा प्रश्न तो ये है। आपने जो बात कही है तो वही दोहरा दी जो ऋषि ने कह रखी है। जी आचार्य जी, तो महाविनाश तो यही है कि हम तत्व बहुत उत्पन्न नहीं करके परमात्मा को प्राप्त नहीं कर रहे, तो हमारा ये जीवन भी व्यर्थ ही जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि तत्व बहुत जरूरी है, मतलब। हाँ जी, चलिए ठीक है। प्रियंका जाजू जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि
हमारा महाविनाश इस वजह से है क्योंकि हमें परमात्मा ने ये मनुष्य रूपी जन्म दिया है। जी ये जन्म उन्होंने कुछ कारणवश दिया है, हमारे कुछ कार्य है इस धरती पर, हम उन्हें जान सके, हम उन्हें पहचान सके, हम लोक कल्याण कर सके, इस वजह से उन्होंने किसी कारणवश उन्होंने हमें ये जन्म दिया है। जी यदि हम परमात्मा को न जान पाए तो हमारा यह जन्म व्यर्थ चला जाएगा। जी इस जन्म का सारा उद्देश्य, जो भी कार्य हमें करने थे वो सभी व्यर्थ चले जाएंगे। कुछ कार्य हो जाएंगे, कुछ कार्य रह जाएंगे। यदि हमने इस जन्म में परमात्मा का ज्ञान नहीं लिया, ज्ञान नहीं लिया, यदि हमने परमात्मा को नहीं जाना, तो फिर हमारे मन में मृत्यु के समय हमारे मन में कुछ अपेक्षाएं, कुछ इच्छाएं, कुछ किसी के बदल, किसी के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या या ऐसी कोई भी भावना शेष रह सकती है। इस वजह से हमारे मन को, हमारे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जी आप पुनर्जन्म को मानते हैं? आचार्य जी, पुनर्जन्म को मानता हूँ, लेकिन आप मुझे कहिए, परमात्मा ने हमें ये जन्म दिया है तो हमें इस जन्म का कार्य इसी जन्म में करना चाहिए। हम ये जन्म नहीं कर पाते, हम इस जन्म में नहीं कर पाते। हमारे पिछले जन्म में क्यों नहीं किया? इसी जन्म में नहीं किया क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं था ना, इस वजह से। और अगर हमने ये जन्म छोड़ दिया और अगले जन्म की प्रतीक्षा में रह गए हम, तो अगला जन्म हमें मनुष्य का ही मिलेगा, ये तो संभव नहीं। हम किसी भी योनि में जा सकते हैं, हम पशु पक्षी कुछ भी बन सकते हैं, वहां पे भी ज्ञान मिलता है। लेकिन जितना ज्ञान मनुष्य की योनि में है उतना ज्ञान तो बाकी योनियों में नहीं मिल पाएगा। हम जो अभी कर सकते हैं वो हमें आज ही करना चाहिए। भविष्य किसने देखा है? जी भविष्य किसने देखा है? न हमें हमारा भूतकाल याद है, पिछले जन्म हमें याद नहीं, न अगले जन्म हमें पता नहीं। जो अभी जन्म मिला है परमात्मा ने दिया है, इस वजह से हमें इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करने का सोचना चाहिए। और क्या पता यही जन्म हमारी परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो। यदि हम इसी जन्म में ना कर पाए तो व्यर्थ है हमारा जीवन। और आप जो कह रहे हैं अगला जन्म मिल जाएगा, अगला जन्म मिल जाएगा, समय मिल जाएगा जी, लेकिन नियति जो है वो तो अटल है। हम अगले जन्म की प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन अगला जन्म क्या कह सकते हैं? अगला जन्म हो ना हो, हम कितने मनवांतर ऐसे ही घूमते रहेंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे, अगले जन्म में कर लेंगे, अगले जन्म में कर लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। सही बात है आपकी। तो अगले जन्मों पे आपको विश्वास नहीं है कि पता नहीं हो भी ना भी हो, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि इतने मनवंतरों से आ रहे हैं भटकते हुए, तो इसका मतलब पिछले जन्म तो आप मानते हैं, पर आगे होगा नहीं होगा इसमें आपको श्योर नहीं है। नहीं आचार्य जी, पिछले जन्म भी है, अगले जन्म भी है। अच्छा जी। लेकिन अगले जन्म पे हर एक चीज क्यों मतलब ढकेलते जाए? इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में। ये जन्म मिला है, ये जन्म कितना है, क्या है, कुछ हमें पता नहीं, लेकिन जितना मिला है उतने में हम जितना कार्य कर सकते हैं वो तो कर ले पहले। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल। ये ऐसे कह के तो नहीं चलेगा ना कि चलो जान दो, ये जन्म का भी अगले जन्म में कर लेंगे, या फिर वैसा तो नहीं चलेगा ना। हाँ ठीक है, अगले जन्म में मानता हूँ आचार्य जी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में करेंगे। हाँ जी। लेकिन इस जन्म में अगर हो रहा है तो इसी जन्म में कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। समय बड़ा बलवान है। जी जी ठीक है, सुनिए, कर लेना चाहिए, हाँ कर लेना चाहिए, ये विधि तो आप कह रहे हैं कि हाँ कर लेना चाहिए, इसी जन्म में कर लेंगे, पर ये बताइए वो विनाश क्या है? इस जन्म में नहीं किया तो वो क्या विनाश दिखता है? और विनाश नहीं, महाविनाश बताइए। हमारा समय व्यर्थ चला जाता है। समय फिर मिल जाएगा, समय तो बहुत है, समय की कोई कमी थोड़ी है। जैसे इतना समय निकल गया, आपकी आयु कितनी है? 16 वर्ष। अच्छा 16 वर्ष के हैं आप, मुझे पता नहीं था। तो जितना 16 वर्ष चले गए, आगे तो खूब समय है, समय मिल जाएगा। 16 वर्ष भी तो गए ना, तो आगे भी मिलेगा समय। तो समय की चिंता क्यों करते हैं? समय तो भरपूर है, इतने मनवंतर पीछे निकल गए, और कितने मनवंतर आगे आएंगे, कितने सर्ग आगे आएंगे, कितनी बार सृष्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, समय की कोई कमी थोड़ी है।
आप लोग जो समय का हवाला दे रहे हैं, समय का तर्क रख रहे हैं, पीछे भी तो कितना समय गया है, आगे भी कितना समय पड़ा है। समय तो पड़ा है आचार्य जी, जी लेकिन हमें जो परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, हमें जो परमात्मा का मतलब हम जैसे कहते हैं स्वर्ग में सुख की प्राप्ति है, जैसे हमें परमात्मा की प्राप्ति होने से सुख मिलेगा, जी हमें परमात्मा की प्राप्ति होने से मोक्ष मिलेगा, वो जी तो टलता रह जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे तर्क रख रहे हैं। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। तो सब लोग अपने पक्ष रख चुके हैं ज्यादातर, है ना। तो आज की कक्षा को विराम देते हैं यहीं पर। आप लोग विचार करिएगा, कल की कक्षा में यदि कोई ठोस तर्क रख पाए, ठोस, मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि कई लोग बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन महान विनाश क्या है वहां तक अभी ज्यादातर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, एक दो लोगों ने बहुत सुंदर तर्क रखे भी हैं, और ऐसा नहीं कि वो गलत हैं। अधिकांश लोग छोटे छोटे ही सही, लेकिन वो विनाश रख पा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हाँ ये भी एक विनाश है। लेकिन जिस ओर ऋषि संकेत करना चाहते हैं वो महाविनाश क्या है कि यदि इस जन्म में परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, नहीं जाना, मुक्ति तक नहीं गए, तो कुछ बहुत गहरी बात है, कुछ गहरा विनाश दिख रहा है ऋषि को। सामान्य बात नहीं होगी, ये समय वमय की बात नहीं है उतनी। थोड़ा बहुत समय चला गया कोई बात नहीं, अगला मिल जाएगा। अगले जन्मों की जो चिंता कर रहे हैं कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी उतना बड़ा विनाश नहीं है। कुछ और मामला है, कुछ और गहरी बात है जो महाविनाश की ओर इंगित करती है, इशारा करती है। तो आप और विचार करिए, पूरा दिन है आपके पास, कल इस पर बातचीत करेंगे धूमधाम से। किस उपनिषद का है? केन उपनिषद माता जी, केन उपनिषद द्वितीय खंड 5वां श्लोक। बहुत बहुत धन्यवाद जी चलिए ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। जिन लोगों ने अपने पक्ष रखे, तर्क रखे, सबका बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने ध्यान से सुना उनका भी धन्यवाद कि आपने सहयोग किया। और परमात्मा का तो विशेष धन्यवाद जिन्होंने इस प्रतिबोध की यात्रा में हमारा सहयोग किया, कि हम लोग विचार कर रहे हैं, दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं, बुद्धि पर जो थोड़ा सा अविद्या का पर्दा लगा हुआ है उसको हटाने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो इन सब कार्यों में सहयोग करने वाले जगदीश्वर परमपिता परमात्मा का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।